सो वंस अगेन गाइस, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी भी चल रहे होंगे। जैसे कि जानते हैं, इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम की ड्राइंग के बारे में समझा था और बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी टर्मिनोलॉजी थी, जितने भी चीज़ें थी, एंकर बार क्या होता है, स्टीरप्स वगैरह, हमने ये भी इमेज के थ्रू अच्छे से समझ लिया था। आज हम जानने वाले कैंटिलीवर बीम के बारे में। आज की ड्राइंग में हम पढ़ने वाले कैंटिलीवर बीम क्या होती है, इसमें थोड़ा डिटेल समझेंगे। देन आफ्टर में इसकी ड्राइंग बताएंगे। ओके डियर, तो आज का हमारा जो टॉपिक है हमारा क्या रहने वाला है, वो हमारा रहने वाला है कैंटिलीवर बीम की ड्राइंग। जी हाँ गाइस, कैंटिलीवर बीम की ड्राइंग। जैसा कि कैंटिलीवर बीम आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आप इसको जानते भी हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में। हालांकि इसकी ड्राइंग किस प्रकार से बनेगी तो उसको हम बेसिकली जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कैंटिलीवर बीम को थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है कैंटिलीवर बीम। हालांकि आप मैकेनिक्स सोम वगैरह में सब में पढ़े होंगे, बाकी कैंटिलीवर बीम को जान लेते हैं हम। देखिए डियर, इस इमेज के थ्रू तो आप जनरली समझ सकते हैं कि कैंटिलीवर बीम क्या होती है। हालांकि भी मैं आपको इमेज के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए कैंटिलीवर बीम ये जनरली हमारी है क्या है बेसिकली कि इसका एक एंड फिक्स होता है, एक एंड फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, फ्री होता है। तो ये हमारे जनरली आप कैंटिलीवर बीम को देखे होंगे, जाने होंगे। तो ये हमारा बेसिक्स क्या हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया। तो आज जानते हैं कि सपोज दैट क्या है हमारी कैंटिलीवर बीम है। मान लीजिए कि क्या है ये हमारी क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, टेपर्ड बीम भी कहते हैं। तो ये कैंटिलीवर बीम है। ओके डियर, ये क्या हमारी कैंटिलीवर बीम है और इस पे क्या है, सपोज दैट कि यूडियल लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। इतना आप समझ सकते हैं। सो लोड की इफेक्ट में क्या होगा, लोड की इफेक्ट में क्या होगा कि आप जानते हैं ये बेंड हो जाएगी। ओके डियर, आप जानते हैं क्या होगा, ये बेंड हो जाएगी। तो इसमें जानते हैं कि हमारा जो होता है, जो ऊपर आता है हमारा टेंशन आता है। इसको देख लीजिए, मतलब किस प्रकार से आप बेंड हुई, इसको समझ लीजिए, अलग से समझ लीजिए कि किस प्रकार से हमारी जो बीम थी वो बेंड हो चुकी है। तो मान लीजिए कि ये हमारी इस प्रकार से हमारी जो बीम है वो कैंटिलीवर बीम इस प्रकार से बेंड हो चुकी है। तो ऊपर क्या आता है, इसके टेंशन आता है कैंटिलीवर बीम में। हालांकि इसमें बताने का बहुत कुछ है, बहुत टाइम लग जाएगा। आप इतना ही समझिए कि ऊपर टेंशन आता है। टेंशन क्यों आएगा आप समझ सकते हैं, यही से जान लीजिए कि ये मान लीजिए इसका ऊपर का फाइबर था, ये इसका क्या था, ये हमारा नीचे जो बेंडिंग होने के बाद, मतलब कि यूडियल लोड लगने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऊपर का फाइबर था ये खिंच गया है। तो खिंचने का मतलब क्या हुआ कि उसमें टेंशन आ गया। तो ये हमारा क्या है कि ऊपर इसमें टेंशन आता है और नीचे क्या होता है, कैंटिलीवर में हमारा कंप्रेशन आता है। किसके नीचे ऊपर, यहाँ जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है, तो इसके बीच में क्या होता है कि इसके ऊपर टेंशन आता है और नीचे कैंटिलीवर में हमारा क्या होता है, कंप्रेशन आता है। तो इतना सा समझ लीजिए, कैसे जानते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में इसका जस्ट उल्टा होता है, कंप्रेशन ऊपर और नीचे टेंशन आता है। तो क्यों आता है मैंने तो यहाँ आपको बता दिया, क्योंकि इसे जो ऊपरी का सबसे फाइबर होता है, आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, तनाव में आ जाता है। तो तनाव कर ऊपर क्या होता है, टेंशन आता है और नीचे क्या होता है, हमारा कंप्रेशन होता है। ओके डियर, इतना बेसिक से समझ गए। देखिए डियर, आप इस इमेज के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए। ये इमेज से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं डियर क्या है कि हमारा जो कैंटिलीवर बीम है एकदम अच्छे से आपको शो हो रहा होगा। तो इसमें समझते हैं थोड़ा बहुत कि कैंटिलीवर क्या कैसा है। यहाँ आपको सब शो हो रहा है क्या है कि ये हमारा कैंटिलीवर बीम है और ये स्टीरप्स वगैरह शो हो रही हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि जो ये ऊपर की बार है, ऊपर की जो बार है हमारी, ये क्या है, मेन बार है। क्या है, मेन बार है, क्योंकि ये टेंशन जोन में लगाई गई है। और सिंगली रेनफोर्स बीम का वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इसको समझिए कि इसमें क्या है, हमारी मेन बार्स हैं और ये क्या है, ये जो छल्ले हैं हमारे, ये स्टीरप्स हैं। क्या है, ये क्या है, स्टीरप्स है। जैसे कि यहाँ हमारा शो हो रहा है, स्टीरप्स को भी यहाँ अच्छे से शो हो रहा है, क्योंकि 3D इमेज में आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है बेसिकली। और आप ध्यान देंगे डियर, आप ऊपर की ओर ध्यान देंगे, यहाँ कुछ इस साइड ये जो हमारी क्या है, ये हमारी जो गई है ये स्टील रॉड्स। यहाँ देखिए कि ये आगे की ओर जो हमारी 3-4 रॉड गई हैं, नंबर ऑफ स्टील रॉड्स कितनी है, इस साइड में देखिएगा जो मेन बार है ये 3 है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी है, 3, 1 2 एंड ये हमारा 3। तो यहाँ स्टील रॉड्स के 3 है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1-2 स्टील रॉड्स और भी हैं जो आगे जा करके कहीं कट गई हैं बीच से। तो ये इसका मतलब समझिए। और आप ये भी देखेंगे, अगर आप सही से इमेज को देख पाएँ, जो हमारे स्टील रॉड्स होता है, जिसमें स्टीरप्स वगैरह होती हैं, जो स्टीरप्स वगैरह होती हैं यहाँ बहुत दूर दूर होती हैं, मतलब किनारों पे जहाँ फ्री एंड होता है वहाँ पे स्टेप्स दूर दूर होती हैं। जबकि इस पास में इधर हमारे फिक्स्ड एंड की ओर जाते समय क्या होती है, ये पास पास हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम आपको पहले समझाते हैं, देन आफ्टर इस सब चीज़ें क्लियर करेंगे और ड्राइंग बनाएंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि हमारे स्टीरप्स वगैरह क्या है। और हमने ये जो दो मेन स्टील रॉड्स हैं जो कि अलग डिफरेंट कलर से दिख रहा है, उसको क्यों काट दिए हैं, उसको क्यों आगे की ओर नहीं ले गए। ऊपर इधर इधर 3 मेन बार्स दिख रहे हैं, इधर 5 दिख रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है इसका, इसको समझते हैं। ओके, देखिए यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। देखिए डियर, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है क्या होता है। सपोज दैट ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि क्या है हमारा,
ये क्या है हमारा कैंटिलीवर बीम है, मतलब एक इंच क्या है, एक फिक्स है, एक हमारा एक फ्री है। तो ये हमारा बेसिकली कैंटिलीवर बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया। देखिए ये दूसरे कलर्स कर दिया, ये हमारा कैंटिलीवर बीम आ गया। और इस पे क्या है कि हमारा यूडीएल लोड आ रहा है, इन केस क्या है कि यूडीएल लोड लग रहा है। तो यूडीएल लोड लग रहा है तो इसका एसएफटी बीएमडी कैसे बनेगा, आपने जरूर जानना होगा कि एसएफटी बीएमडी कैसे बनता है। इसका एसएफटी देख लीजिए, इसका एसएफटी मैं दिखा देता हूँ इसको, इमेज को मिटा करके, कि इसका जो एसएफटी बनेगा आई मीन्स कि शियर फोर्स डायग्राम जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, शियर फोर्स डायग्राम, इसका शियर फोर्स डायग्राम। और हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। मतलब क्या समझे आप, मतलब ये समझे कि हमारा जो है, जो हमारा ये फिक्स एंड है उस पे क्या है शियर फोर्स मैक्सिमम आ रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम, इस ग्राफ से आप यही समझेंगे कि शियर फोर्स जो है हमारा जो है जहाँ सपोर्ट रहता है, देखिए सपोर्ट जहाँ विपरीत फोर्स लगते हैं जहाँ हमारा वहीं शियर फोर्स आता है। तो यहाँ ऊपर की ओर सपोर्ट रहता है, जो हमारा फिक्स इन रहता है, और ऊपर से भी लोड आ रहा है। तो इस साइड में हमारा जहाँ फिक्स साइड होता है वहाँ क्या है मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा है, यहाँ मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा है। इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा आप समझते हैं। इसका भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनने वाला डियर कुछ कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, ये पैराबोलिक बनता है और उसमें हमारा लीनियरली रहता है। तो इतना नहीं समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो कि इस प्रकार बनने वाला है, ये पैराबोलिक रहेगा। तो यहाँ भी हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा फिक्स्ड एंड है उस पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। इसी कारण क्या करते हैं, अब बेंडिंग मोमेंट यहाँ ज़्यादा आ रहा है तो इसी के लिए यहाँ हमें ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब स्टीरअप्स वगैरह यहाँ ज़्यादा डालनी पड़ेगी। और हमारा जब एसएसबी में आप पढ़ रहे थे सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो वहाँ भी बेंटअप बार वगैरह का प्रयोग किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ इस कारण क्या करते हैं डियर, इस कारण हम क्या करते हैं, इस कारण ही हम डियर क्या करते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ इधर हम 3 बार सी प्रोवाइड किए थे, इधर हम 3 नंबर ऑफ 3 बार सी प्रोवाइड किए थे, जबकि इधर हमारी नंबर ऑफ 5 बार्स हो गए थे। तो इन केस आप देख सकते हैं कि इधर हमें ज़्यादा जुगाड़ करना पड़ता है साइड पे, क्योंकि यहीं यहीं इस जो हमारे फिक्स इंड होता है यहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है और मैक्सिमम शियर फोर्स आता है। क्या आता है, मैक्सिमम हमारा बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम हमारा क्या आता है शियर फोर्स आता है। इसलिए हमें यहाँ ज़्यादा व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो इनकेस इधर आप समझ में आ गया होगा कि क्यों किस कैसे होता है एसएफडी और बीएमडी के थ्रू। तो इस चीज़ों को हमने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके डियर, देखिए डियर कमेंट आप जरूर किया करिए कि कैसा लगा वीडियो आपको, और चीज़ें आपको कहाँ समझ में आई, कहाँ दिक्कत हो रही। तो इससे हमें भी पता चलता है कि कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया। हालांकि इसमें कुछ उतना समझने लायक है नहीं जो आपको समझने, क्योंकि मैंने आपको 3D इमेज के थ्रू, अच्छी इमेज के थ्रू समझाने का बेसिक प्रयास किया है। देखिए धीरे क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं और ये आपका बुक का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार का ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रुकिए थोड़ा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में मतलब कैंटिलीवर बीम है, एक टेपर्ड बीम है, कैंटिलीवर बीम है के एल सेक्शन प्लान तथा सपोर्ट के निकट फ्री एंड पर एक सेक्शन, ये कहते हैं एल सेक्शन का चित्र बनाए जिसके क्या है क्रॉस सेक्शन का चित्र है जिसके निम्नलिखित आंकड़े या मान दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अब इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिए, मैं एक अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या है कि क्वेश्चन में एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम जिसे हम टेबल बीम कह सकते हैं, इसके लिए क्या बनाना है हमें एल सेक्शन प्लान तथा सपोर्ट के निकट एंड फ्री एंड पर। जी हाँ गाइस, सपोर्ट के निकट और फ्री एंड पर क्या करता है इसका सेक्शन बनाना है, क्रॉस सेक्शन बनाना है, जिसके निम्नलिखित आंकड़े जो हमारे जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो ये सब चीज़ों को समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। क्लियर स्पैन दिए गए हैं 3 मीटर और वॉल थिकनेस दी है 40 सेंटीमीटर। बेयरिंग ऑफ बीम या कह सकते हैं बेयरिंग ऑफ बीम जो दिया है वो 300 mm दिया गया है, या कह सकते हो 300 सेंटीमीटर दिया गया, सॉरी 30 सेंटीमीटर दिया गया है। क्रॉस सेक्शन 8 फिक्स्ड इन, मतलब फिक्स्ड इन में जो दिया गया है वो क्या है क्रॉस सेक्शन है इसका हमारा 300 इंटू क्या है 500, मतलब बी इंटू डी है जो हमारा कुछ इस प्रकार है 300 इंटू 500। एंड क्रॉस सेक्शन 8 या कह सकते हैं ऑफ फ्री एंड पे क्या है 300 इंटू 200, मतलब 300 इंटू 200 है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मेन बार्स की जो है मेन बार कितनी 5 नंबर ऑफ मेन बार है, जिसका क्या है 20 mm 5 है विथ 2 नंबर ऑफ बार्स। देखिए इसमें क्या कहा है कि विथ 2 नंबर ऑफ बार्स कर्टेल्ड मतलब जो कटी हुई आगे बारें थी, जो क्षण अभी हम आपको इमेज में दिखाए थे ना कि जो आगे 3 जा रही थी और फिर बीच में क्या हो गई थी हमारे मतलब आगे 5 थी और हमारी जो फ्री एंड की तरफ जा रहे थे तो नंबर ऑफ बार्स जो कम हो गई थी, यही कर्टेल बार है। अभी हम डिटेल में समझा देंगे, अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एंकर बार है 2 नंबर्स ऑफ बार है जिसकी फाया मतलब जिसका डाया दिया गया है 10 mm एंड 2 लेग स्टीरअप्स
6 mm 300 mm सेंटर टू सेंटर। देखिए इसमें स्टीरस वगैरह दे दिया है कि इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी। हालांकि आप क्वेश्चन में अगर नहीं दिया गया है तो आप अपने से डिस्टेंस मान करके या कह सकते हो कि आप जानते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है जिसमें डिजाइनिंग करते हैं, तो हमारे जो फिक्स्ड एंड होता है उस पर उसके में क्या करते हैं स्टीरस वगैरह उसमें पास पर करते हैं, जबकि फ्री एंड पे जाते जाते स्टीरप्स के बीच की डिस्टेंस वगैरह बढ़ाते जाते हैं। हालांकि यहाँ क्वेश्चन में दे दिए गया है कि 300 mm सेंटर टू सेंटर स्टीरप्स है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में चलेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आप फिर से रीड कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं, वही चीज़ें हैं और इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको क्या कहेगा कि क्लियर। अब हम क्या करते हैं कैंटिलीवर का डायग्राम बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। हालांकि सबसे पहले आपको दिखा देते हैं फ्रीली कैसे बनाते हैं, फिर आपको ड्राइंग शीट पर शो हो जाएगा सभी चीज़ें जैसा मैं बताया हूँ। जैसा कि जानते हैं आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक स्केल मान लेते हैं। स्केल वगैरह आप मान सकते हैं जो भी मानना हो जिससे आप सूटेबल है। हालांकि 1/20 का स्केल मान लेते हैं, ये सब चीज़ें आप मान के चलेंगे। अब ये फ्री हैंड डायग्राम इसको समझते हैं कि कैंटिलीवर जो बीम है हमारी कैंटिलीवर बीम है उसका क्लियर स्पैन वगैरह दिया है, और हमारा जो है फ्री इंड और फिक्स इंड पे उसका क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है। मतलब इसका जो बी इंटू डी है जो गहराई और उसकी क्या है उसकी चौड़ाई है। तो इस पर जो हमारा फ्री इंड है उसके फ्री इंड पे आप देखेंगे क्वेश्चन में जो भी मैंने क्वेश्चन दिखाया था, तो उसमें क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन फ्री इंड पे 300 इंटू 200, मतलब बी इंटू डी है जो हमारा है 300 इंटू 200। तो ये क्या रहेगा हमारा, आप सामने से जब इसको देखेंगे डियर, जब इसको देखेंगे इसका एल सेक्शन जब बनाएंगे तो सामने से आपको क्या दिखेगा 300 दिखेगा। मतलब ये आपको क्या दिखेगा, आपको ये गहराई दिखेगी, विड्थ तो दिखे नहीं, चौड़ाई कितनी है तो हमें 200 mm दिखेगा। तो ये हम जनरली हमसे क्या है स्केल पे जितना माने रहेंगे उतना इधर नीचे चले जाएंगे। तो स्केल अभी मान के आप करिएगा ड्राइंग शीट पे, हालांकि मैं भी फ्रीली बना रहा हूँ। तो ये 200 हमारा क्या हो गया, इसकी डेप्थ हो गई। और ओके, तो हम ये सब चीज़ें बना लेते हैं। और हमारी जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या था कि इस जो क्लियर स्पैन था वो 3 मीटर था, थिकनेस ऑफ वॉल हमारी 40 सेंटीमीटर थी, और जो हमारी बीरिंग थी, बीरिंग कितनी थी हमारी, बीरिंग कैसे तो कितना उसका चढ़ाव था। ओके, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारा अभी फ्रीली बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, बस कि आपको समझ में आ जाए तो ड्राइंग आप भी बना लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा इसका फ्री हैंड डायग्राम आपको बना दे रहे हैं सबसे पहले। तो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, ये पूरी हमारी थिकनेस हो गई, वाल थिकनेस हो गई जो कि 40 सेंटीमीटर दिया गया है। और बियरिंग कितना है, बियरिंग हमारा है जो 300 mm है, कह सकते हो 30 सेंटीमीटर बियरिंग, मतलब कि यही डिस्टेंस हमारी बियरिंग हो गई। ओके डियर, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और आपको क्या दिखाया गया है, आपको बताया गया है कि जो हमारा फिक्स्ड एंड पे है उसकी गहराई कितनी 500 mm है, कितनी है 500 mm है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन अभी जो मैंने किया था उसको आप नोट कर लीजिएगा, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी। तो हमारा क्या है कि ये क्या है 500 mm रहेगा। ओके डियर, मतलब 50 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ऐसे इसको मिला देते हैं। तो ये जनरली हमारा क्या हो गया, जनरली हमारा ये हो गया, ये जो क्लियर स्पैन रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, मतलब सपोर्ट की ये इस फेस से लेकर के हमारे यहाँ फ्री एंड तक, मतलब ये जितना डिस्टेंस दिया जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हालांकि इसमें क्वेश्चन में कितना दिया गया था, हमारा जो कैंटिलीवर का जो क्लियर स्पैन था वो 3 मीटर दिया गया। तो यहाँ 3 मीटर लिख दीजिएगा जनरली। अभी तो फ्री हैंड डायग्राम बना रहे हैं, 3 मीटर ये हो गया हमारा, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बियरिंग हो गई, और ये हमारा क्या हो गया वाल थिकनेस हो गया। इतना क्लियर है। अब जब एल सेक्शन कर रहे हैं और आप सामने से देखेंगे तो डियर आपको क्या दिखेगा, आप जब सामने से देखेंगे तो आपको जो ये मेन बार है, ये मेन बार कुछ ऐसे दिखेगी। ओके, ये मेन बार, यहाँ थोड़ा इसको मोड़ दीजिए, बेंड कर दीजिए, यहाँ इसको मेन बार दिखेगी। और ये क्या है, ये डेवलपमेंट लेंथ है, इसको थोड़ा बेंड कर देते हैं। और ये सब चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था क्यों बेंड करते हैं, क्या रीज़न है। हालांकि आप ड्राइंग सीख रहे हैं तो इतना ही समझिए। इसको क्या करते हैं इसको हम क्या करते हैं बेंड कर देते हैं। और हमारी जो दूसरी रॉड्स है जो हमारी ये कंप्रेशन जोन में रहेगी, जो कंप्रेशन जोन में रहेगी वो किस प्रकार से दिखेगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी क्या है कि कुछ इस प्रकार से रहेगी हमारी। ओके डियर, सामने से देखेंगे जब इसका एल सेक्शन करेंगे, आप क्या करेंगे जब इसका एल सेक्शन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ओके डियर, और आप जानते हैं कि जो हमारा कर्टेल बाल था, मतलब जो हमने बाल्स को काट दिया था, जो जैसे कि हमने इमेज में अच्छे से क्लियर किया है, तो वो हमारी आधी स्पेन, जितना स्पेन रहेगा जनरली हम उसका क्या करते हैं आधा ले लेते हैं। और यहाँ जब आप सामने से देखेंगे एल सेक्शन में तो आपको यहाँ कुछ बेंड किया हुआ नजर आएगा इन ड्राइंग आपको इस तरह। ओके डियर, अभी जो कर्टेल बार थी हमारे, अभी ये समझ नहीं, आप समझ जाएंगे आगे चल के कि 1.5 मीटर पे मतलब आधी डिस्टेंस में कम से कम क्या करते हैं
डिस्टेंस कितनी रहेगी, लगभग आप 1.5 मीटर, उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगी, बस उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। क्यों ऐसा करते हैं, आपको बताया था यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, इसलिए इधर ज़्यादा बार से रहेगी। सामने से देखने पे आपको इस प्रकार से दिखेगा, इतना आप क्लियर कर सकते हैं। ओके डियर, तो ये सब चीज़ें होंगी, आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए आप क्या करते हैं, स्टीरप्स को कैसे शो करेंगे, स्टीरप्स हम लगा देते हैं ऐसे। स्टीरप्स हो गया हमारा, स्टीरप्स आपको लाइन में शो होगा सामने से देखने पे एल सेक्शन में, यहाँ हमारा स्टीरप्स हो गया है। इसकी डिस्टेंस वगैरह हमारी जितनी क्वेश्चन में दी होती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, या तो नहीं तो हम क्या करते हैं, किनारों पर क्या करते हैं, स्टीरप्स को पास पास कर देते हैं, और इस साइड क्या करते हैं हम, इस साइड हम इसको क्या कर देते हैं, इसको दूर दूर कर देते हैं। रीजन रीजन हम मैंने आपको सब आगे से बताते हुए आ रहा हूँ। ओके डियर, तो यहाँ हमारा क्या हो गया कि एल सेक्शन ये कंप्लीट हो गया, एल सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसकी नेमिंग वगैरह कर दीजिए, यहाँ हैचिंग कर दीजिए। क्या है कि हमारे ये वाल का सिंबल है, यहाँ वाल आप जानते हैं, ये हमारा वाल है, एल सेक्शन की है। तो ये वाल हो गया, ये हमारी क्या हो गई कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारी कितनी है, बियरिंग है, बियरिंग कितना दिया गया है, वो 30 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन अभी हम फ्रीली बना रहे हैं, अभी ये डायग्राम आपको दिखाते हैं, ड्राइंग दिखाते हैं एकदम अच्छे से। तो ये हमारा ये क्या हो गया, बियरिंग हो गया। ये हमारी क्या हो गई, वाल थिकनेस हो गई, ये हमारी वाल थिकनेस हो गई, जिसको हमने अच्छे से शो किया। ये 40 सेंटीमीटर वाल थिकनेस हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और हमारे क्या हो गया, ये हमारी मेन बार हो गई, मेन बार हो गई। और हमारा क्या हो गया, ये हमारी, और ये सब चीज़ें हो गई, ये हमारा स्टीरप्स हो गया। तो डियर इतना सब क्लियर हो गया है आपको। और ये हमारी कितना रहेगा, ये हमारा रहने वाला है 200 mm। कितना रहेगा, 200 mm मतलब 200 mm। ये कितना रहने वाला है, ये हमारा रहने वाला है 500 mm। 500 mm मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था। ये बी इंटू डी होता है, तो बी हमारा तो विड्थ रहेगा, सामने से हमें चौड़ाई नहीं दिखेगी, हमें इसकी डेप्थ दिखेगी। तो ये 200 mm हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, 500 mm हो गया। ओके डियर, ये क्या हो गया, 500 में, ये हमारा 200 में। फ्रीली हमने आपको समझा दिया कि कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। चलिए इसको हम ड्राइंग में शो करते हैं, और वहाँ जितने भी नेमिंग वगैरह है अच्छे से देखिए, पेन से नेमिंग वगैरह नहीं करते, ड्राइंग में समझते हैं इस बात को अच्छे से। देखिए डियर, ये क्वेश्चन है हमारा, आपको एक बार फिर से शो कर देते हैं। हालांकि अभी आप, मैंने बताया था कैंटिलीवर बीम है, जो टेपर्ड बीम है, एल सेक्शन प्लान तथा फ्री इंड के निकट, और क्या मतलब फिक्स इंड के निकट और फ्री इंड के निकट क्रॉस सेक्शन का चित्र बना है, जिसके निम्नलिखित आंकड़े ये वगैरह वगैरह दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है, आप फिर से इसको रीड कर सकते हैं। इसकी ड्राइंग कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ अब। देखिए इसकी ड्राइंग कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि मैंने फ्रीली बनाया था वो तो एकदम था, लेकिन यहाँ आपको, यह आप देख सकते हैं हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ नेमिंग वगैरह अच्छे से किया। आप वीडियो क्वालिटी इंक्रीज करके देखिए, हालांकि इसमें थोड़ा डार्क नहीं है, डार्क कर लीजिएगा, बस समझने का प्रयास कीजिए, अभी आप ड्राइंग अच्छे से बनाएंगे। ये क्या हमारी 2 नंबर ऑफ एंकर बार, जो क्वेश्चन में दिया होता है वही तो ये हम करते हैं, इसमें स्टील वगैरह डालते हैं। तो सामने से देखने कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 2 नंबर ऑफ एंकर्स बार, जिसका डाया यहाँ मेंशन, क्वेश्चन जो कहा होता है वही हम यहाँ नेमिंग कर देते हैं। 5 नंबर ऑफ मेन बार है हमारी, यहाँ क्या है, 5 नंबर ऑफ मेन बार है, जिसका डाया वगैरह दिया गया है। 2 लेग्ड स्टीरप्स है, देखिए आप भी पेंसिल से ही नेमिंग करेंगे। ओके डियर, तो 2 लेग्ड स्टीरप्स है, जिसका 6 mm 5 का है, मतलब 6 mm का डाया है, उसका 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये जो डिस्टेंस है एक स्टेप्स के दूसरे स्टेप्स के बीच में, वही हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और ये हमारा क्या है, यहाँ 20 mm है, मतलब 20 सेंटीमीटर है। और ये हमारे फ्री इंड पे 20 सेंटीमीटर, और यहाँ फिक्स इंड पे कितना है, ये हमारा 50, यहाँ आप लिख सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, कितना है, ये 50 सेंटीमीटर है। कितना है, 50 सेंटीमीटर है, मतलब कि 500 mm है। ओके, ये देखिए PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से आप इसको पा सकते हैं। और ये हमारा क्या है, क्लियर स्पैन है। क्लियर स्पैन मतलब इस फ्री एंड से, सॉरी यहाँ तक आना चाहिए। ये मतलब फ्री एंड से डियर आपका क्या होता है कि फिक्स्ड एंड के जो यहाँ फेस है हमारा, जो हमारा सपोर्ट है, उससे जो डिस्टेंस होती है क्लियर स्पैन होती है, जो कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग हमारा 3 मीटर था। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गई। मैंने 1:20 का रेशियो लेकर, मतलब जो हमारा RF है वह 20 का स्केल लेकर, मतलब जो चीज़ें 20 पे रहेगी उसको हम 1 पे बनाएंगे। तो इस प्रकार से स्केल मान सकते हैं। स्केल जो सूटेबल रहेगा, सूटेबल यही रहेगा, इससे आपको अच्छे से बन जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो एल सेक्शन है, क्या है हमारा एल सेक्शन, अभी तक जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एल सेक्शन बना है। और जितने भी चीज़ें हैं एल सेक्शन, हमने नेमिंग वगैरह कर दी। स्टीरप्स था, मेन बार था, और हमारा क्या था डियर, हमारा क्या था, ये सब चीज़ें थी। अब देखिए एल सेक्शन क्लियर हो गया। अब इसका हम बनाते हैं क्या, इसका बनाते हैं प्लान, और इसका बनाते हैं सेक्शन, जो कि क्वेश्चन में कहा था। और ये बहुत बहुत कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपकी तीनों चीज़ें दी गई। ओके, इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि तीनों चीज़, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि प्लान बनाइए, एल सेक्शन बनाइए, और उसका क्रॉस सेक्शन भी बनाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन होगा। एल सेक्शन बना लिए, अब इसका बनाते हैं हम क्रॉस सेक्शन। देखिए डियर, यदि क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि प्लान बनाए इसका, चलिए सबसे पहले आप प्लान बना लेते हैं, क्योंकि एल सेक्शन हो गया है।
तो इस इमेज को सबसे पहले देख लीजिए। ये प्लान प्लान मतलब कि अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करते हैं, आप ऊपर से देखेंगे। किससे देखेंगे, इसको आप ऊपर से देखेंगे। जब ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आप सपोज दैट आप क्या है, हेलीकॉप्टर लिए हैं और ऊपर छत पे चढ़ गए हैं, और ये क्या है, नीचे क्या है, आपको नीचे ऐसा कुछ शो हो रहा है। तो आपको किस प्रकार से दिखने वाला है, तो आप इसको जब ड्रा करेंगे अपनी ड्राइंग शीट पे, तो क्या करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं। इसको मैंने समझाने के प्रयास किया, क्वेश्चन में ही ऐसा ही क्वेश्चन लिया है क्यों मैंने, और ऐसी ड्राइंग मैंने क्यों सी है। यहाँ 3 हमारी स्टेप्स दिख रही, मतलब 3 हमारी मेन बार दिख रही है, और इधर 5 दिख रही हैं, जैसा कि क्वेश्चन में हमने लिया है। तो इसी को अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, इसलिए मैंने इस इमेज को लिया है। तो ऊपर से देखेंगे, तो आपको किस प्रकार से दिखेगा, यहाँ इस इमेज को देख लीजिए। आगे हम इसकी ड्राइंग बनाने वाले हैं कि किस प्रकार से हमकी इसकी इमेज दिखने वाली है। ओके डियर, तो चलिए इसकी ड्राइंग बनाते हैं। मतलब इसका क्या करते हैं, इसका हम प्लान बनाते हैं। तो प्लान बनाने के लिए अब जनरली क्या करेंगे, प्लान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्लान कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप देख लीजिए। ओके डियर, इसका प्लान कुछ इस प्रकार से हमारा बनने वाला है। ऊपर से देखेंगे, तो जब ऊपर से देखेंगे तो कैसे शो होगा, यहाँ मैं आपको फील करा दूंगा, एकदम से फील करा दूंगा। आपको कोई चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी जो आपको समझ में ना आए। तो समझ ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ओके डियर, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी इमेज के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। तो ऊपर से देखेंगे तो नंबर ऑफ पूरी बार्स कितनी रहेंगी, 5 रहेंगी। कितनी रहेंगी हमारी जो नंबर ऑफ बार रहेंगी, यहाँ आप देखिए समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ आपकी पूरी बार जाएगी, एक हमारी यहाँ कम जाएगी, एक यहाँ हमारी पूरी रहेगी। देन आफ्टर एक हमारी क्या है, ये हमारी, यही हमारी कैपिटल बार है। और एक इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक हमारी जो किनारों पे रहेगी वो पूरी जाएगी। मतलब 5 नंबर ऑफ बार्स रहेंगी। अभी ड्राइंग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हालांकि मैं फ्रीली बना रहा हूँ। तो यहाँ आपको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ऊपर से आपको इस प्रकार से शो होगा, मतलब कि जो हमारी नंबर ऑफ पूरी बार्स रहेंगी, जो 5 बार्स ऐसे दिखेंगी। और ये आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये है, ये हमारी ये 3, ये जो 2 कर्टेल बार है, मतलब आगे जाकर के 1.5 मीटर पे आधी डिस्टेंस पे कट गई। जबकि हमारी क्या है, ये 5 मेन बार्स हैं। ओके डियर, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर से देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा। और ऊपर से देखेंगे स्टीरप्स को, तो स्टीरप्स भी हमारी एक लाइन्स के रूप में ऐसे नजर आएगी। ऐसे एक स्टीरप्स भी हमारी एक लाइन्स, मतलब फिक्स डिस्टेंस पर रहेगा। हालांकि मैं फ्रीली बना रहा हूँ, तो ऊपर से एक इस प्रकार से आपको दिखेगा। और ऊपर से हमारे जो बगल में हमारी साइड में दीवार रहेगी, या जो सपोर्ट रहेगा, वो किस प्रकार से दिखेगा, तो उसको हम यहाँ समझ लेते हैं कि वो किस प्रकार से हमें दिखने वाला है। क्या दिखने वाला है, वो हमें किस प्रकार से दिखने वाला है, जो हमारा सपोर्ट रहेगा। तो ये हमारा, इसको समझ लीजिए। अभी हम आपको ड्राइंग में दिखा देंगे यार, यहाँ से समझ लीजिए पहले। ये हमारा जनरली इस प्रकार से हो जाएगा, और इसमें हैचिंग कर देंगे हमारी बाल की। ओके, तो ये सब चीज़ें बीयरिंग वगैरह हो गई। तो यहाँ से मतलब ऊपर से आपको कुछ इस प्रकार से प्लान में दिखने वाला है। हालांकि इतना आप समझ गए होंगे, ईडी में ही, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही आप पढ़े होंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कैसे इसकी ड्राइंग बनेगी। देखिए डियर, हमारा जो प्लान है वो इस प्रकार से हो रहा होगा। आपको, आप इसको क्या करते हैं, वीडियो क्वालिटी की इंक्रीज कर सकते हैं। थोड़ा ये रफ दिख रहा है, लेकिन आपको समझने का प्रयास कीजिए कि जो हमारी कर्टेल्ड बार थी, वो हमारी क्या है, ये है, यही मेन बार्स हैं जो कर्टेल्ड बार है। ये जो 2 कटी हुई आगे हैं, जो आगे नहीं जा रही। और ये हमारी जो 3 रॉड्स हैं, एक बीच की है, एक साइड में है, एक हमारा क्या है, एक यहाँ इस साइड में है। तो ये तीनों बार्स हो गई हमारी। और ये जो हमारी क्या है, हमारी क्या है, ये मेन बार्स है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे कि हमने अभी आपको फ्रीली बना के दिखाया था। और ये क्या रहेगा हमारा, यहाँ से ये डिस्टेंस जो रहेगा, जो कर्टेल्ड बाल का रहेगा, वो लगभग 1.5 रहेगा, मतलब क्ले स्पैन का आधा रहेगा। तो यहाँ से आप प्लान प्लान बना लेंगे। हमारी जितनी डिस्टेंस थी, जो हमारी थिकनेस थी, वो आप यहाँ शो कर सकते हैं। एंड हमारा ये बीयरिंग शो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमारा प्लान दिखेगा। प्लान किस प्रकार से, देखिए प्लान वगैरह तो आप बना लेते होंगे कि ऊपर से देखने पे, क्योंकि अभी हमने आपको इमेज जो दिखाया, देखिए इमेज वगैरह लाने में बहुत टाइम लगता है, उसको सर्च करके लाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इमेज के थ्रू हमने समझाने का प्रयास किया था। तो प्लान भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि कहाँ आपको नहीं समझ में आया, कहाँ आप डाउटफुल हैं। ओके, तो प्लान हमने सीख लिया, और हमने क्या किया, एल सेक्शन समझ लिया। अब देखिए डियर, अब क्या करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में ही कहा था कि एक फ्री एंड पे क्रॉस सेक्शन कीजिए, एक हमारा फिक्स एंड पे। तो फ्री एंड पे हम इसका क्रॉस सेक्शन एक से करते हैं, तो हमें किस प्रकार से दिखने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से प्रोजेक्शन जाएंगे। प्रोजेक्शन जाते हैं, जितना डिस्टेंस रहता है हमारा, जो विड्थ रहेगा वो हमारा दिख जाएगा। यहाँ विड्थ शो कर लेते हैं, और इस प्रकार से हम प्रोजेक्शन आते हैं, और हमारा जो क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स बनाते हैं। ओके डियर, यहाँ से आप प्रोजेक्शन आएंगे, जो हमारा ये मेन है, यहाँ से लाइन आएंगे सीधे। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो हमारा बनने वाला है, वो क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स बनने वाला है। देखिए यहाँ आप जब कट करेंगे तो आपको ये
ये स्टील रॉड्स दिखाई देंगी, जितनी भी स्टील रॉड्स रहेंगी हमारी। आगे आपको दिखाया गया था कि कितने स्टील रॉड्स हैं, जब प्लान में दिखाया गया था, तो इस साइड हमारी जो फ्री एंड है उस पर 3 स्टील रॉड्स हमें दिख रही, तो यहाँ 3 स्टील रॉड्स दिख जाएगी। यहाँ आपको जब सेक्शन करेंगे तो यहाँ क्लियर है, और यहाँ आपको कितनी दिखेंगी, यहाँ हमारी 2 दिख जाएंगी, क्योंकि हमारी यहाँ 2 हमारी क्या है, बार्स हैं। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो एंकर बार यहाँ 2 हैं। अब क्या करते हैं, इसमें स्टीरप्स लगा देते हैं। स्टीरप्स मतलब उधर छल्ले, और इसको अच्छे से बांध देते हैं। यहाँ स्टीरप्स लगा दिया, यहाँ उसको बेंड कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ हुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको बेंड कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली ये क्या करेंगे, यहाँ तो हमें इस प्रकार से शो हो गया, लेकिन ये आप यहाँ से जब सामने से देख रहे होंगे, जब क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो यहाँ से सामने आप देख रहे होंगे तो आपको क्या दिखेगा। तो देखिए, आप सामने से देख रहे होंगे तो आपको ये तो आपको शो हो रहा होगा, तो सामने ये क्या होगा, एक लाइन के रूप में आपको शो होगा। जो आप सामने से देखेंगे इतना तो आपको शो हो गया कि यहाँ 3 स्टील रॉड से दिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ हमारा स्टील दिखेगा। लेकिन आप जब सामने से देखेंगे तो ये जो हमारा शो है, जो कटा नहीं है, वो एक लाइन के रूप में, एक फॉन्ट लाइन के रूप में ऐसे ऐसे जनरली शो होगा। एक फॉन्ट लाइन मतलब पतली लाइन के रूप में ऐसे ऐसे शो होगा। हालांकि अभी ड्राइंग में मैं आपको दिखाने होगा ना किस प्रकार से शो होगा। तो ये आपका हमारा क्रॉस सेक्शन यहाँ लिख सकते हैं, फ्री हैंड मैंने बनाया है। क्रॉस सेक्शन x6 बन गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस सेक्शन एक्स वाई वाई बना लेते हैं, जो भी नेमिंग करना हो आप कर दीजिए। तो मतलब एक हमारा फिक्स में बनाते हैं, आप इससे पास में बनाइएगा। पास में मतलब कि आपको यहाँ देखिए, यहाँ हमारी मेन उद्देश्य ये जो कार्टेल्ड बार है, मतलब जो कटी हुई स्टील रॉड से आएंगे, वो किस प्रकार से शो होने वाली थी। हाँ, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जब आप यहाँ देखेंगे तो वही सेम चीज़ प्रोजेक्शन लेकर आएंगे, जैसा कि आप ईडी में पढ़ते हैं बचपन से ये पढ़ते आए हैं। और जितनी भी हमारी विड्थ रहेगी, जितनी में चौड़ाई उतना नहीं दिखेगा, इसके बराबर ही रहेगा। तो ये हमारी चीज़ें हैं, यहाँ तक हमें यहीं तक रहेगा। तो स्टील रॉड्स यहाँ जो है हमारी ऐसे शो हो जाएगी। यहाँ स्टील कितनी स्टील रॉड है, यहाँ 5 नंबर है स्टील रॉड। क्यों, क्योंकि जो हमारे कर्टेल्ड बार है वो भी हमारी शो होगी। और हमारा क्या है, यहाँ 2 है, 2 एंकर बार हो गया। जहाँ से आएगा आपके यहाँ से क्या है, प्रोजेक्शन ले जाएंगे, और प्रोजेक्शन ले जाएंगे जहाँ हमारे प्रोजेक्शन मिलेगा वहीं हमें इसको रॉड्स को शो करना है। शो कर दिया, हम स्टीरप्स इसको बांध देते हैं। स्टीरप से आपने क्या किया, इसको क्या किया, अच्छे से बांध दिए कि फ्रीली बना रहे हैं तो अच्छे से नहीं शो हो रहा होगा, बाकी हम आपको वही दिखाने वाले हैं। और ये जो यहाँ जो कटा नहीं है वो कैसे शो होगा, एक लाइन के रूप में शो होगा। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से फ्रीली हमने समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आ गया हो। चलिए इसको दिखाते हैं कि अच्छे से कैसे बनेगा। अब देखिए डियर, आपको इस प्रकार से शो होगा। जो पहला वाला क्रॉस सेक्शन की है वही चीज़ मैंने बनाई थी, और यहाँ फ्रीली बनाया था, यहाँ अच्छे से ड्राइंग में बनाया है। वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं और सब चीज़ें समझ सकते हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब कि ये क्या, जिस इफेक्ट से हम इसको देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो हमें इस प्रकार से शो होगा, जो कि हमने 2D में इसको ड्राइंग शीट पे शो किया है। और यही चीज़ें हमारी जब क्रॉस सेक्शन इसके फिक्स्ड एंड पे करते हैं तो लगभग हमें किस प्रकार से शो होता है, इसको हम और दिखाने का प्रयास करेंगे। यह हमारा इस प्रकार से शो होता है। स्टील रॉड्स 5 दिखेंगे हमारी, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन है, इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ये हमारा कितना रहेगा, ये हमारा 300 में रहेगा, इसका विड्थ हमारा 300 mm ही है। ओके डियर, तो यहाँ से आपको क्रॉस सेक्शन भी क्लियर हो गया। जहाँ तक मैंने प्रयास किया, सभी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बेसिकली जितने भी चीज़ें थे, जितने भी डाउट्स थे, क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका जो प्लान बनाना है, एल सेक्शन बनाना है, उसका क्रॉस सेक्शन, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपके ड्राइंग में बनाने को आ सकता है। तो इसको आप रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी चीज़ें डाउट्स रहते हैं उसका आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के थ्रू आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके लिए तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएगा। ओके।